बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे और दीगर अहम हुकाम आज वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में शरीक होंगे। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से निकलने वाले मुजाहिरीन के काफिले रावलाकोट पहुँच गए। मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान। इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी। मुजाहिरीन और आज़ाद कश्मीर हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात में डेड लॉक। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आज भी तमाम तालीमी इदारे और ज़िलाई दफातर बंद रखने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हड़ताल के बायस खाने पीने की अशिया की किल्लत, सब्जी, फ्रूट और दीगर ग़िज़ाई अजनास लाने वाली गाड़ियाँ ना पहुँच सकें। मेडिकल स्टोर्स भी बंद। शहरी अद्वियात और बच्चों के दूध के लिए रुल गए। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। शहरियों का हुकूमत से ज़िंदगी मामूल पर लाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में 11 मई को मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पों में गोली लगने से शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर की तदफीन कर दी गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में पुलिस एहलकारों समेत 70 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। अवामी एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद वाक़यात से इजहार लाताल्लुकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आज़ाद कश्मीर के तमाम स्टेक होल्डर्स को तहम्मुल और बातचीत से मसाइल हल करने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से राब्ता। तमाम जमातों से पुरअमन तरीके से मामलात हल करने की अपील। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, पाकिस्तान आने वाले IMF टीम के साथ आज से तवील और बड़े प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। कहा, सरकारी कारोबारी इदारों की निजकारी पर उनके और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दरमियान कोई इख्तलाफ राय नहीं। कम टैक्स देने वाले और टैक्स ना देने वाले सेक्टर्स का अहाता लाजिम है। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेज़बान टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ बआसानी 70वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर मोहम्मद रिजवान ने 46 गेंदों पर 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 75 रन बनाए। फ़खर जमान सिर्फ 40 गेंदों पर 78 रन बनाकर रिजवान से 4 हाथ आगे रहे। उन्होंने 6 चौके और 6 ही छक्के लगाए। रही सही कसर, आजम खान ने सिर्फ 10 गेंदों पर 30 रन बनाकर पूरी कर दी। उन्होंने 1 चौका और 4 छक्के लगाए। 3 T20 मैचेस की सीरीज अब तक 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान ने पहली बार T20 इंटरनेशनल में 15 छक्के लगाए। फ़खर जमान ने 6, रिजवान और आजम ने 4-4 और साइम अयूब ने 1 छक्का लगाया। पाकिस्तानी इनिंग्स में पावर प्ले में 5 छक्के लगाए गए। इससे कबल पाकिस्तान ने एक मैच में ज़्यादा से ज़्यादा 12 छक्के लगाए थे। बाबर आजम सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल जीतने वाले कप्तान बन गए। आयरलैंड के खिलाफ जीत बाबर आजम की क़यादत में 45वीं फतह है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने 45 T20 मैचेस जीतने पर कप्तान बाबर आजम और इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेटें हासिल करने पर शाहीन शाह अफरीदी को खुसूसी शर्ट्स तोहफे में दी। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। कल बलूचिस्तान का जिला तुर्बत 45 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। जैकबाबाद, खैरपुर और लसबेला का दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, डेरा गाजी खान 41, कराची 36, लाहौर 34 और पेशावर में गर्मी का पारा 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में भी दोपहर के बाद तेज़ हवाओं के साथ बाज़ मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। मानसेहरा में घनोल के करीब लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहरा कागान को अब तक खोला नहीं जा सका। ऑपरेशन आज दोबारा शुरू किया जाएगा। शाहरा की बंदिश से सयाहों के साथ मकामी आबादी को भी मुश्किलात का सामना है। पाक अफगान सरहद पर कशीदा सूरत हाल। बलूचिस्तान हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की चमन आमद। हुकूमती कमेटी आज सुबह 10 बजे धरना कमेटी से मुज़ाकरात करेगी। हुकूमती कमेटी में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लांगू, स्पीकर अब्दुल खालिक और दीगर शामिल हैं।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, अगर सियासतदानों ने आपस में हाथ ना मिलाया तो पार्लियामेंट से भी मसाइल का हल निकलने की उम्मीद नहीं। कहा, एक जाने मौशी बहरान है, दूसरी जाने मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा, फिर भी सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन जुमेरात को करा दी जाएगी। मिफ्ता इस्माइल की तस्दीक। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा, उनकी जमात में सरदार मेहताब अब्बासी, ज़ईम कादरी, जावेद अब्बासी और जफर मिर्जा जैसे सियासतदान शामिल होंगे। कोयटा के इलाके हजारगंजी में कानून नाफिज करने वाले इदारे के नाके पर धमाका, एक अहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। पेशावर में हजार खानी चौक के करीब सड़क किनारे बारूदी मवाद के धमाके से बख्तरबंद को जुज़वी नुकसान। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद पहाड़गंज में भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, मुलजिम फरार। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। मर्दान में दिलासा स्टॉप के करीब शौहर ने रिक्शे पर फायरिंग करके बीवी और उसकी बहन को मार डाला, 2 बच्चे जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी ने खुला के लिए अदालत में मुकदमा कर रखा है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के कारोबारी ग्रुप के सदर की मुलाकात। वजीर आज़म ने सऊदी कारोबारी ग्रुप की पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम करने के लिए खिदमात को सराहा। कहा, पाकिस्तान फौजी फाउंडेशन सऊदी अरब को कई दीगर ग़िज़ाई मसनूआत के साथ साथ गोश्त भी बरामद करेगा। वज़ीर आज़म का GDP की शरह बढ़ाने के लिए मकामी पैदावार और बरामदात में इजाफे की अहमियत पर भी जोर। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का मौशी बहाली के लिए अहम इक़दामात पर जोर। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी ने कहा कि एक्सपोर्ट में इजाफा और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जाए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल, मुनशियात की रोकथाम और इस सिलसिले में मौसर कानून साजी मुल्की मईशत के लिए नागुज़ीर है। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल्ला चकजई का कहना है, बिजली के टैरिफ में बेतहाशा इजाफे से बरामदात शदीद मुतासिर हो रही हैं। हुकूमत को इस सूरत हाल पर सोचना चाहिए। साबिक वज़ीर KPK ख़जाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने मौशी तरक्की के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन Z2C होल्डिंग रेहान मर्चेंट का कहना है, मजबूत मईशत के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ नागुज़ीर हैं। इसराइली फ़ौज के शिमाली गजा पर 4 बड़े फ़ज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज का कहना है, मकसद शिमाली गजा में हमास की वापसी रोकना है। शिमाली गजा को चंद माह पहले इसराइली फ़ौज ने ऑपरेशन के बाद महफूज इलाका करार दिया था। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का शिमाली गजा में कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 35,000 से ऊपर चली गई है। जनूबी अफ्रीका का आर्मी अदालत में इसराइल के खिलाफ गजा में नस्लकुशी का मुकदमा। तुर्की के बाद मिस्र ने भी इसराइल के खिलाफ फरीक बनने का ऐलान कर दिया। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे जारी। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की तकरीब। फ़लस्तीन के हामी तलबा की फ़लस्तीनी रुमाल पहनकर शिरकत। तलबा के फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। इसराइल हामी अमरीकी मज़ाहिया अदाकार जेरी सेनफील्ड को मदऊ करने पर तलबा का तकरीब से वॉकआउट। रियासत फ्लोरिडा में फ़लस्तीनी परचम थामे ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लोगों ने सड़कों पर मार्च किया। अमरीकी रियासत अलबामा में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। फायरिंग वीकेंड पार्टी के दौरान हुई। फायरिंग में 2 अफराद के मुलविस होने का शुबा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा की शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। बड़े पैमाने पर लगने वाली आग ने पूरे शॉपिंग सेंटर को लपेट में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक आग से शॉपिंग सेंटर 100% जल गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
आग पर कई घंटों बाद काबू पाया गया। पोलैंड के बड़े शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग सेंटर में 1400 दुकानें हैं। असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचने वाली कौमी हॉकी टीम का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। हॉकी शायकीन के साथ राना मशहूद, साबिक कप्तान चौधरी अख्तर रसूल, मोहम्मद सिकलैन और अंजुम सईद समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। कौमी हॉकी टीम 13 साल बाद असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने में कामयाब हुई। डबलिन में पाकिस्तान आयरलैंड के मैच के दौरान तमाशाई की शाहीन शाह अफरीदी के साथ बदतमीजी। शाहीन अफरीदी ने तमाशाई की बदतमीजी को नजरअंदाज कर दिया। सिक्योरिटी ने तमाशाई को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। और कराची में खेली गई 16वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप मिस्र के मोहम्मद जकरिया ने जीत ली। फाइनल में पाकिस्तान के नासिर इकबाल को 3-1 से हरा दिया।